नमस्कार। अगर आप बैंकिंग में एक स्टेबल करियर का मौका ढूंढ रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए ही है। आज हम बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की तरफ से आए एक शानदार नए अवसर के बारे में बात करेंगे। बैंक ने साल 2026 के लिए कुल 82 नई वैकेंसीज निकाली हैं। ये एक बहुत अच्छा मौका है उन सभी उम्मीदवारों के लिए जो बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस मौके को अच्छी तरह समझने के लिए हम क्या-क्या जानेंगे। सबसे पहले बैंक के बारे में बात करेंगे, फिर उन 82 रूल्स को देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझेंगे, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस जानेंगे और आखिर में अप्लाई कैसे करना है ये भी देखेंगे। देखिए, कहीं भी अप्लाई करने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन है क्या और क्यों खास है। तो चलिए सबसे पहले बेल्लारी डीसीसी बैंक और इस मौके के महत्व को समझते हैं। तो बेल्लारी डीसीसी बैंक सिर्फ एक नॉर्मल बैंक नहीं है। आप समझिए कि ये कर्नाटक के बेल्लारी जिले की एक तरह से जान है, जो सहकारी बैंकिंग और खासकर ग्रामीण विकास पर फोकस करती है। मतलब यहाँ काम करने का मतलब है सीधे सीधे वहाँ के लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाना। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि बैंक का मकसद क्या है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन 82 वैकेंसीज में कौन-कौन सी पोस्ट्स हैं। हो सकता है कोई आपके लिए बिल्कुल फिट हो। हाँ, तो यहाँ देखिए, रोल्स में काफ़ी वैरायटी है। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड असिस्टेंट के कुल मिलाकर 50 पद हैं, फिर जूनियर सर्वेंट के 31 और एक ड्राइवर का भी पद है। तो मतलब अलग अलग स्किल्स वाले लोगों के लिए यहाँ मौके हैं। अच्छा, तो रोल्स के बारे में तो जान लिया, पर अब सबसे बड़ा सवाल, कौन अप्लाई कर सकता है? क्या आप एलिजिबल हैं? चलिए अब जरा क्वालिफिकेशन और एज लिमिट जैसी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं। देखिए, हर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत अलग अलग है, तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम इसे दो हिस्सों में बांटकर देखते हैं। असिस्टेंट पोस्ट्स के लिए अलग और बाकी रोल्स के लिए अलग। तो जो असिस्टेंट पोस्ट्स हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन काफ़ी खास है। फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट के लिए आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री होनी चाहिए। वहीं सेकंड ग्रेड असिस्टेंट के लिए पीयूसी यानी 12th पास होना ज़रूरी है। और हाँ, दोनों ही पोस्ट्स के लिए कंप्यूटर की नॉलेज और कन्नड़ भाषा पर अच्छी पकड़ होना कंपलसरी है। अब बात करते हैं जूनियर सर्वेंट और ड्राइवर की। इन रोल्स के लिए कम से कम एसएसएलसी यानी 10th पास होना ज़रूरी है, और ड्राइवर की पोस्ट के लिए जैसा कि जाहिर है एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस तो चाहिए ही, साथ में कन्नड़ में बातचीत करना भी आना चाहिए। अब जरा उम्र की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज है 35 साल, लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकारी नियमों के हिसाब से रिजर्व्ड कैटेगरीज को काफ़ी छूट दी गई है, जिसमें कुछ कैटेगरीज में तो ये लिमिट 40 साल तक भी है। ठीक है, तो मान लीजिए आप एलिजिबल हैं। अब अगला स्टेप क्या होगा? मतलब ये नौकरी पाने के लिए आपको किन किन पड़ावों से गुजरना होगा। चलिए भर्ती प्रक्रिया को समझते हैं। ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस 3 मेन स्टेजेस में बटा हुआ है। सबसे पहले होगा एक रिटन एग्जाम, उसे क्लियर करने के बाद होगा इंटरव्यू, और आखिर में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब जो रिटन एग्जाम है उसका पैटर्न भी पोस्ट के हिसाब से अलग है। असिस्टेंट पोस्ट्स के लिए 200 नंबर का 2 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें कई सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। वहीं ड्राइवर और जूनियर सर्वेंट के लिए एग्जाम थोड़ा सिंपल है, 100 नंबर का 1 घंटे का, और इसमें मेन फोकस कन्नड़ भाषा और जनरल नॉलेज पर होगा। और ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है, आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा ना, वो ज़्यादातर रिटन एग्जाम की परफॉर्मेंस पर ही टिका है। मेरिट लिस्ट में रिटन एग्जाम का वेटेज 85% है, जबकि इंटरव्यू का सिर्फ 15%। तो सीधी सी बात है, एग्जाम की तैयारी जितनी अच्छी होगी, सिलेक्शन के चांस उतने ही ज्यादा। तो अब आप सब कुछ जान चुके हैं कि क्या उम्मीद करनी है। तो चलिए अब सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर चलते हैं। इन पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करते वक्त एक फीस भी देनी होगी। जनरल और दूसरी कैटेगरीज के लिए ये 1000 रुपए है, और एससी, एसटी और बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 500 रुपए। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि ये फीस नॉन रिफंडेबल है, मतलब वापस नहीं मिलेगी। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे और फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है 6 मई 2026। मतलब आपके पास अप्लाई करने के लिए पूरा 1 महीना है। प्रोसेस काफ़ी सीधा साधा है। आपको ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है, रजिस्टर करना है, ध्यान से फॉर्म भरना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ऑनलाइन फीस भरनी है, और आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट अपने पास रख लेना है। बस हर स्टेप ध्यान से करिएगा। तो ये थी बेल्लारी डीसीसी बैंक भर्ती 2026 से जुड़ी सारी ज़रूरी जानकारी।
अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड भी, तो आखिरी तारीख का इंतजार मत कीजिएगा, टाइम से अप्लाई कर दीजिएगा। पूरी नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।